बच्चे कह रहे हैं इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मेरे YouTube के वीडियो में बड़े कमेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल 2015, 2018, 2024 बहुत बार आया है। बेटा ये बेस है, क्या चीज है ये? बेस है। ये कौन सा रिएक्शन है? बेस और एसिड का रिएक्शन। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको सारे इंडिकेटर्स के कलर याद हो गए। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में एक लाइन अगर लिखी होती कि एसिडिक मीडियम में नियरली रिटेन रहती है स्मेल, तब ये चीज सही हो जाती। तो आप चलो भाई, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट के। चलो एकदम डेडिकेटेड वे में शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है जो इस साल बोर्ड में आ सकता है एसिड बेसिस सॉल्ट का? केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सीबीएसई ने बोला है। क्या है? रिया वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर क्लीन अप देयर ओल्ड टूल बॉक्स व्हेन शी नोटिस्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक मेटल। देखते जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिंक मेटल की बात हुई। क्यूरियस अबाउट इट्स प्रॉपर्टी शी रिमेंबर्ड अ साइंस लेसन वेयर जिंक रिएक्ट्स विद सर्टेन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस गैस। किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके गैस दिखाता है। Ria placed a few pieces of the zinc metal in a small container and poured sodium hydroxide। मिल गया रिएक्शन आपको, जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। After gently warming the mixture, she noticed bubbles forming। किसके बबल्स है बेटा? जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, याद है एनसीईआरटी में एक ही मेटल दिया है, एक ही मेटल दिया है जो बेसिस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जिंक ही दिया है एनसीईआरटी में। क्या है? लेटर शी वंडर्ड व्हिच गैस वुड फॉर्म। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। इफ जिंक रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो आगे कहानी देखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है इसके? राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। तो बेटा केमिकल रिएक्शन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? पेज ऐड करना पड़ेगा। हाँ, केमिकल रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बेटा यहाँ पे जिंक की किससे रिएक्शन है? NaOH से रिएक्शन है। क्या बनेगा बेटा? जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ करोगे नाटू जनाटू। क्या बनेगा? नाटू जन आटू। ऐसे याद रखो इसको, नाटू जनाटू Na2ZnO2। और बेटा क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। सबसे पहले मेटल पकड़ो, जिंक एक है, सोडियम एक है, यहां दो है तो यहां दो लगा दो। अब ऑक्सीजन की बारी, यहां दो ऑक्सीजन है, यहां दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बनता है? नाटू जनाटू, सोडियम जिंकेट। एकदम सही बात है, सोडियम जिंकेट। याद कैसे रखो? नाटू जनाटू। चलो भाई, फिर क्या है? एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। बेटा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इसका टेस्ट क्या होता है? टेस्ट क्या होता है कि अगर हम बर्निंग स्प्लिंटर लाएं, क्या लेके आए? बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग कैंडल ले आना, जो तुम्हें अच्छी लगे, तो क्या होगा? बर्न्स विथ पॉप साउंड। कैसे बर्न होती है? पॉप साउंड के साथ। और साथ साथ क्या होता है? ये स्प्लिंटर क्या हो जाता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है, यानी आग बुझा देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द गैस दैट विल इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? व्हेन द सेम मेटल यानी जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ जिंक रिएक्ट करे। सबको पता है बेटा, जिंक के साथ कोई भी आप डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, H2SO4 ले लो, नाइट्रिक मत लेना, उसके साथ रिएक्शन नहीं होता। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। तो आंसर बेटा सिंपल हो जाएगा। नेम पूछा है तो नेम क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। सिंपल। चले, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर है? पॉप साउंड बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही मेहनत करके रोज शाम को आके CYQ सेशन अटेंड करेंगे, और जिसका सॉल्व हो गया बेटा वो नहीं आए, जिसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन वो ना आए, ठीक? पॉप साउंड बजा नहीं यार, हाँ पॉप साउंड। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अ स्टूडेंट। अच्छा देखो ये सवाल, देखो जरा, ये सवाल 2015, 2018, 2024 बहुत बार आया है। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। देखो केस बेस्ड से मैं एक बात बोलता हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन से डरो मत। बच्चे कह रहे हैं इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मेरे YouTube के वीडियो में बड़े कमेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं यार, केस बेस्ड क्वेश्चन एक कहानी ऊपर लिखेगा, नीचे क्वेश्चन वही पूछेगा जो तुम्हारी किताब में है। बहुत डरो मत केस बेस्ड क्वेश्चन से। चलो, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहचान गए रिएक्शन? और यार इस रिएक्शन को लेके इतना कमेंट आया है एसिड बेसिस सॉल्ट वाले में, बताते हैं। He observed a change in the color of the solution। आओ बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखनी, आओ लिख लेते हैं।
कॉपर ऑक्साइड CuO किसके साथ रिएक्शन, HCl है ना, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा गैस नहीं है, क्या है, एसिड है, एसिड है तो एक्वस। यहां पे HCl गैस नहीं लिखा, एसिड लिखा है तो एक्वस। क्या बनेगा, CuCl2 और क्या निकल जाएगा, H2O। अब ना इस पे भैया इतना कमेंट आ रहा है कि सर आपने तो बोला था कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, एक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो होता है सर वो हाइड्रोजन के नीचे होता है, हाइड्रोजन के नीचे, तो सर कॉपर हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर दिया। इस बात पे बच्चों ने इतना सवाल पूछा। बेटा कॉन्सेप्ट्स खराब है आपके। वो मैंने बताया था मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, अगर मैं ये लिखता कि Cu का रिएक्शन HCl एक्वस के साथ तो आप लिखते कि रिएक्शन नहीं होगा। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन दी एक्टिविटी सीरीज लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। मेटल्स की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, मेटल्स की बात हुई थी। यहां पे क्या मेटल दिख रहा है तुमको, नहीं, क्या दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड है बेटा। ये बहुत से बच्चों ने ये सवाल पूछा था, ये मेटल ऑक्साइड है बेटा, ये बेस है। क्या चीज है, ये बेस है। ये कौन सा रिएक्शन है, बेस और एसिड का रिएक्शन है। इसको मेटल और एसिड का रिएक्शन मत समझो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये बेस और एसिड का रिएक्शन है। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसमें वो सब बात मत करो कि कॉपर जो है, हाँ इसमें यहां बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कॉपर तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन को कैसे उसने डिस्प्लेस कर दिया। अरे ये मेटल और एसिड वाला रिएक्शन नहीं है, ये बेस एसिड का रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनता है। बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल कॉपर एक एक, नॉन मेटल क्लोरीन 2 है, यहां पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 2 बैलेंस, ऑक्सीजन एक एक बैलेंस। कलर याद करो, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर क्लोराइड यहां पे बेटा कैसा है, एक्वस है। एक्वस कॉपर क्लोराइड होता है ब्लू ग्रीन कलर का, ग्रीन ब्लू बोल दो, ब्लू ग्रीन बोल दो, इस रंग का होता है, ग्रीन ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर का अगर एक्वस है तो। अच्छा, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर। तो नेम ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉपर क्लोराइड, और कलर क्या है, ब्लू ग्रीन हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये रही बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वेरी गुड। देखो ये सवाल भी देखो कितनी बार सीबीएसई 2016, 2021, 2023 इसके आने के बहुत चांसेस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक, फिनोप्थलीन पे है, व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन द पिंक कलर डिसअपीयर्स, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए आर एडेड टू दिस रिएक्शन द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन। यानी सारी कहानी फिनोप्थलीन पे है। मैंने फिनोप्थलीन के लिए आपको याद कराया था पॉपकॉर्न, याद है, याद है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको सारे इंडिकेटर्स के कलर याद हो गए। पॉपकॉर्न पी किस लिए स्टैंड करता है, फिनोप्थलीन के लिए, फिनोप्थलीन के लिए। दूसरा पी पिंक कलर, और तीसरा सी यहां पे कलरलेस। पॉपकॉर्न ये हो गया इंडिकेटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया एसिड। सभी को याद है भाई, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, इतना याद कर लिया, सारे इंडिकेटर्स के बेस और एसिड में कलर क्लियर हो गए। तो बेटा फिनोप्थलीन बेस में पिंक, एसिड में कलरलेस। अब पढ़ते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ए ने क्या किया बेटा, टर्न्स फिनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक। ए ने बेटा पिंक किया, पिंक कौन करेगा, बेस। तो पहले बेटा ये क्या था, बेस। यहां क्या पूछा है कि द रिस्पेक्टिव चेंजेस इन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक से बेसिक क्या, तो बेटा पहले सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक हो गया। फिर क्या हुआ आगे, व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक सॉल्यूशन द पिंक कलर डिसअपीयर्स। अब बेटा जब बी को डाला तो डिसअपीयर यानी कलरलेस हो गया। क्या लिखा है, पिंक कलर डिसअपीयर्स, मतलब कलरलेस हो गया। कलरलेस कौन करता है, एसिड, तो अब मीडियम हो गया हमारा, एसिडिक हो गया। फिर क्या हुआ, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए आर एडेड टू दिस रिएक्शन द मिक्सचर अपीयर्स पिंक अगेन। फिर से ए डाल दिया, ए मतलब क्या है, बेसिक। तो बोला है कि बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, द रिस्पेक्टिव चेंजेस इन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, पहले बेसिक था, फिर एसिडिक हुआ, फिर बाद में ए फिर से आ गया, तो बेसिक, एसिडिक और फिर से बेसिक। क्लियर सबको, डी, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो 2018, 19, 20, 23, 24, अरे बाप रे। द पीएच, सिमिलर क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्प पकौड़ा इज 9। अब यहां पे भी सीबीएसई ने गलती की है। जब ये क्वेश्चन सीबीएसई दे रहा है तो बोल रहा है कि जिस सॉल्ट से हम क्रिस्पी पकौड़ा बनाते हैं उसका पीएच 14 होता है। पीएच 14, मैं बना रहा था नोट्स, मैंने कहा यार पीएच 14 थोड़ी हो सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच 14 थोड़ी हो जाएगा। पीएच 14 तो NaOH का होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर मैंने ये करेक्ट किया है ना भाई, सीबीएसई वालों को कोई बता दे भाई ऐसे गलत क्वेश्चन ना बनाए। और मैंने मल्टीपल किताबों में चेक किया, इंटरनेट पे चेक किया, यही दिया था उन्होंने। क्या लिखा था उन्होंने लिखा था कि भाई द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्प पकौड़ा इज 14। हाँ भाई, सीबीएसई ने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में लिखा है द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्प पकौड़ा इज 14। ये बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच 14 है। आप इंटरनेट पे ढूंढ लो, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है और कितने सारे लोगों ने पढ़ा भी दिया। अरे यार लॉजिकली सोचो, ये एक सॉल्ट है भाई। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, पर इतना 14 थोड़ी। फिर भाई मैंने देखा इसका पीएच 9 होता है, करेक्ट किया। सीबीएसई वालों को भी बता देना आप। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। तो बेटा अब क्रिस्प पकौड़ा अगर आपने गन शॉट देखा है तो आपको याद होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, बकरी थी, कहां बैठी थी, कार के ऊपर, बकरी बैठी थी रोड पे, कौन आए थे, सलमान भाई आए थे, है ना, बताया था कि नहीं, कार के ऊपर बैठ के, कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या कर रही थी, पकौड़े तल रही थी, तो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आइडेंटिफाई द सॉल्ट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपको लिखना हो लिख देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या पूछा है, इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। बेटा ये आपको मैंने कहा था याद कर लेना, आपने अभी तक याद नहीं किया। 4 रिएक्टेंट होंगे इसमें, कहां से स्टार्ट होगा, NaCl लगेगा, और क्या लगेगा, अमोनिया लगेगा, और क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, और क्या लगेगा, वाटर। 4 रिएक्टेंट वाली एक ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में। इट इज द ओनली रिएक्शन इन द एनसीईआरटी, ओनली रिएक्शन इन द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th, ओनली रिएक्शन जहां पे 4 रिएक्टेंट दिखते हैं। इतने सारे रिएक्टेंट्स एक साथ, दी ओनली रिएक्शन इन दी एनसीईआरटी, 4 रिएक्टेंट एक साथ। अब क्या बनेगा बेटा यहां पे बताओ, देखो एक तो बन जाएगा NaHCO3, और क्या निकल जाएगा बेटा, और निकल जाएगा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बैलेंसिंग देख लो, एक Na, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 5 हाइड्रोजन, 4 1 5। तो बेटा ये बैलेंस्ड भी हो गई। लिस्ट इट्स 2 यूजेस। अब भाई 2 यूजेस बताने हैं, दिमाग लगाना। एक तो पकौड़ा वाला छाप देना कि उन्होंने खुद ही दे दिया है कि पकौड़े को क्रिस्पी कर देता है ना, नहीं बदमाशी नहीं। चलो इसके 2 यूजेस हमें बताने हैं। तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, देसी भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। यहां तो पूछा नहीं कॉमन नाम, अगर पूछता तो क्या बताते, बेकिंग सोडा। तो बेटा इसका क्या काम होता है, एक तो बेटा ये एंटा एसिड की तरह यूज होता है कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा पानी में डाल के पी लेते हैं। क्योंकि बेटा ये सॉल्ट बेसिक है, पीएच कितना है, 9 पीएच मतलब बेसिक है, तो ये क्या करता है, एंटा एसिड के अगेंस्ट काम करता है। दूसरा बेटा इसका यूज क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, एक तो पकौड़े वाला हो गया, एक एंटा एसिड हो गया, और क्या करेगा ये बेकिंग सोडा, और क्या काम होगा इसका, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क, और मैंने कहा था ये याद रखना, कई बार बोर्ड में सीधा यही पूछ लेता है कि एक सॉल्ट है जो डिले करता है कर्डिंग ऑफ मिल्क, और वो सॉल्ट कौन सा है। हाँ, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी लिख सकते हो, जो आपको याद हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ सही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि इससे क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। और बेकिंग पाउडर अगर याद हो तो क्या होता है, बेकिंग सोडा तो होता ही है इसमें, यानी NaHCO3 तो होता ही है, साथ में क्या, टार्टेरिक एसिड होता है। अब एसिड और मेटल कार्बोनेट से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या करती है, ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट कर देती है, ब्रेड में सॉफ्टनेस ले आती है। ठीक है, तो जो आपको याद आए लिख देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा लिखा हुआ है नोट्स में साफ साफ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स attached to one formula unit of salt. Fixed number of water molecule attached to one formula unit of salt. Write the chemical name and formula of a compound. देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेकेंड पार्ट, write the chemical name and formula of a compound having water of crystallization in its molecule and appears blue. अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले हमने 4 ही सॉल्ट पढ़े हैं, जल्दी से सोचो। एक तो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O ग्रीन कलर का, दूसरा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, तीसरा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का होता है, और एक और कौन सा पढ़ा है? जिप्सम CaSO4.2H2O। तो यहां बेटा क्या हो जाएगा? राइट द केमिकल नेम बताना है बेटा, एंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हमें याद है भाई, CuSO4.5H2O, ये होता है ब्लू कलर का। इसका केमिकल नेम लिखना बहुत आसान है। देखो बेटा, एक तो कॉपर सल्फेट लिख ही दो, कॉपर सल्फेट दिख ही रहा है। अब याद करो हमने वॉशिंग सोडा का क्या नाम लिखा था? Na2CO3.10H2O का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O इसका नाम लिखा था कि नहीं? Na2CO3.10H2O क्या नाम लिखा था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट 5 मतलब पेंटाहाइड्रेट। सो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 वाटर है तो पेंटाहाइड्रेट। और क्या है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर आपको याद होगा CaOCl2। राइट द केमिकल, हाँ हो गया। नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रिपरेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इट्स इन प्रिपरेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है आपको याद है? स्लेक्ड लाइम लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होता है, क्या बनता है? CaOCl2, और क्या निकल जाएगा? H2O। देखो एक कैल्शियम, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो, तो ये बैलेंस हो गई। लिस्ट इट्स 3 यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर के हमें 3 यूजेस बताने हैं, है ना? 3 यूजेस। तो पहला यूज क्या हो गया बेटा? ब्लीचिंग एजेंट है ये, पहला तो हो गया ये ब्लीचिंग एजेंट है। तो लिनेन हो गया, कॉटन के कपड़े हो गए, इन सबको क्या कर देता है? ब्लीच कर देता है। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 3 ही मैंने पढ़ाए थे, बोर्ड ने भी 3 ही पूछे। लग रहा है वो लोग भी गन शॉट देख रहे हैं आजकल, या नहीं? सारी तो पुराना सवाल है, इस साल भी आ सकता है भाई। तीसरा यूज क्या बताया था? जर्म्स किल करता है, किलिंग जर्म्स इन वाटर, किलिंग जर्म्स इन वाटर। अब इसको कई किताबों में देखोगे तो डिसइंफेक्टेंट भी लिख देता है, आप नहीं भी लिखोगे ये वर्ड तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गए इसके 3 यूजेस। क्लियर? ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा भूल गए बेटा? अरे मास्टर 2 ही याद थे, थोड़ा डिस्काउंट देगा क्या बोर्ड? तो फिर वाला खेल खेलना। देखो वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, है ना? आपको पता है सीनियर क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट से बहुत पढ़ाता हूँ। जब आप अर्जुना में आओगे नेक्स्ट ईयर तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट से पढ़ना होता है, और ये रटन विद्या जीवन में बहुत आगे नहीं ले जाएगी, पर अभी बोर्ड के लिए ठीक है। तो अभी बोर्ड में तो यार ट्रिक भी लगानी होगी। अब मान लो तीसरा नहीं याद आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर लिनन, सेकंड पॉइंट। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, थर्ड पॉइंट। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री, फोर्थ पॉइंट। इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन, और ऐसे बढ़ाते जाएंगे भाई। ठीक है, चलो देखो ये भी बहुत बार सवाल आया हुआ है। अभी जब अर्जुना में आओगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट से पढ़ाई क्या है। हाउ इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग पाउडर निर्मा, निर्मा Na2CO3.10H2O प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, केमिकल इक्वेशन बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या कर दें? हाँ प्लस क्या कर दें? 10H2O, क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O क्या बन गया? ये आपका वॉशिंग सोडा बन गया।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट। कौन आया है? अरे सर आओ आओ ना, देखो आज आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। आओ सर आओ, सवाल सॉल्व करा रहे हैं। देखो आपके लिए क्या सरप्राइज आई है आज। आवाज तो आ रही होगी। हाय सर, हाय 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 हाय, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है तैयारी यार? भाई तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम सोच रहे हो? मतलब सर- यहाँ पे मेरे गुज़बम्स आ रहे हैं यार। सर यार आप थोड़ा ज्यादा लंबे हो यार, मैं पहुंच नहीं रहा हूँ वहां तक। नहीं सर, आप आ रहे हो स्क्रीन में? आ रहा हूँ। नहीं मैं नीचे जाऊँ, थोड़ा सा आ रहा हूँ। सर आप कट जा रहे हो देखो। बच्चों तक कभी गया नहीं क्या? हाँ सर, वो थोड़ा हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। आ गए आ गए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है यार। सीवाई क्यों चल रहे हैं सर? सीवाईक्यू की तैयारियां चल रही हैं सर। खतरनाक। नहीं, अलग सर का लेक्चर मैं भी रात में डेली 5 मिनट देखता हूँ कि सर क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। नहीं सर, सही में देखता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर मैं भी आपका लेक्चर देख रहा हूँ। आपकी मेरे- पगुनियाज वाला कहानी मैं भी देख रहा हूँ। अरे सर, बहुत थैंक यू प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। सर। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है सर 10th पढ़ाने में, वो भी बैच में? पहली बार शायद नहीं? हाँ लाइव तो बहुत टाइम बाद, 3 साढ़े 3 साल बाद। हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इनके साथ। प्यारे बच्चे हैं, मैंने ये देखा कि इतना प्यार कभी किसी मतलब किसी टीजी में नहीं मिला जितना ये लोग प्यार करते हैं। देखो अभी आपके लिए सारा प्यार बरस रहा है। बबुआ बबुआ। जानते हैं ना, सही, जानते बबुआ कौन है? बच्चे हैं। यार बच्चे थे पहले, पर इन्होंने मुझे बना दिया। क्या है? क्या नोट्स लाए हो इस टाइम क्लास में? देखो ये बच्ची भी बहुत अच्छी है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये बच्ची बहुत मेहनत करती है, तो ये बहुत सारी चीजें टाइप करना, फिर पीपीटी ऑर्गेनाइज करना, बहुत मेहनत करती है ये भी, है ना? पर पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा इस बात का। तारीफ कर देता हूँ मैं, पैसा नहीं देता। पर सर आपके हार्ड वर्क से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। अरे अरे हाँ, आपके इससे जैसा भी कम- सैलरी, इससे भी सैलरी नहीं नहीं बढ़ेगी। सर, जेन्युइनली हम इंस्पायर हो रहे हैं। अभी भी नहीं बढ़ रही है। बॉस सर- को देखिए, मक्खन लगाना एक पुरानी प्रथा पर है। सर कम बैक आपके जैसे हो, अगर Agree, हो agree, तो। agree. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये बात तो है। क्या चीज? ये बात तो है कि मतलब जैसे जब जैसे अलग सर आप पढ़ाने आए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड जब कंपनी में कोई सर आपकी सैलरी तो ऑलरेडी ज्यादा है। नहीं नहीं, सैलरी से नहीं यार, सैलरी से नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि हाँ। हम लोग पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाते हैं। हाँ। तो क्लास में गए तो कोई सेशन ऐसे ही ले लिया, हम्म बट जब दिखता है ना कि भाई सामने वाला बहुत मेहनत कर रहा है, तो बिना मेहनत करे क्लास में जाने का मन नहीं करता। सर आप लोग यार बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग तो पिछले 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारा। एंड आप सर सभी मैथ्स को के सेशंस कब आएंगे? 9 दिन में आएंगे उधर एग्जाम्स में? बहुत बहुत मतलब 9 दिन अभी मैं बाहर बैठ के सर के साथ, हमारे एक सर है शदाब सर, उनके साथ प्लानिंग कर रहा था। तो 9 दिन तो भाई वाट लगाने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स मतलब सिर्फ मेरे पर छोड़ देना, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज पे सरप्राइज। एंड अगर आपने, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, 28 तारीख से 9 तारीख तक आपके पास गैप ही गैप है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी मैं आपको मैथ्स में 80 में से 60 तक पहुंचा दूंगा, कुछ भी नहीं क्या पढ़ा बात तो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अलग सर है, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो आजकल एक्चुअली मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सारे टीचर्स होते हैं, तो मैं इधर आ गया। पहले मैं ऑफिस से वीडियो बना रहा था, तो आप लोग देख रहे थे कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो जाता था वीडियो में, कभी आवाज़ ख़राब हो गई, कभी कहीं पे वो वॉइस का सिंक नहीं। स्टार्टिंग के वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हो गया था। मैं बड़ा दुखी हो गया यार कि एक तो इतने साल बाद पढ़ाने आया और वीडियो सारे खराब जा रहे हैं। मतलब मैं इतनी मेहनत करके वीडियो शूट करूँ और लास्ट में आवाज़ मतलब वो लेक्चर देख लो इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें हर चौथा कमेंट है वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम। और मैं सोच रहा हूँ यार 3 साल बाद पढ़ाने आया हूँ, एक तो ऐसे ही इतने टाइम बाद आया हूँ, बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं मेरे से, दूसरा ये सब और अलग नाटक हो रहा है। पर तुम लोग ने जो प्यार दिया है भाई साहब, कोई वर्ड्स मेरे पास, कोई वर्ड्स नहीं है। और सर बोल रहे थे ना कि मेहनत है और ये है, कुछ नहीं पता चल रही, इतना प्यार मिल रहा है, कुछ नहीं मेहनत लग रही। आगे पढ़ते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। बेटा पूछा है कौन से टाइप का सॉल्ट है। अब कई बच्चे यहां बोल देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला सॉल्ट है। नहीं बेटा वो नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई टाइप ऑफ सॉल्ट नहीं होता है, ठीक। टाइप ऑफ सॉल्ट पूछेगा तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो देखते हैं बेटा, Na2CO3 किससे किससे बना होगा? एक तो NaOH लगा होगा इसमें बेस, एसिड लगा होगा इसमें H2CO3। भाई इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तभी ये बनेगा। NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है। बेटा जब एक कंपोनेंट स्ट्रांग हो, एक कंपोनेंट वीक हो, तो सॉल्ट कैसा बनता है? स्ट्रांग कंपोनेंट जैसा। यहां स्ट्रांग कौन है? बेस। तो बेटा ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? द रिजल्टिंग सॉल्ट विल बी बेसिक। और इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट। कौन से तरह की हार्डनेस हटाता है? बेटा कौन सी हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस हटाता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है।
ठीक, ये मैंने आपको कई बार याद कराया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। मैं जानबूझ के केस बेस्ड क्वेश्चन की आपकी दबा के प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप बोर्ड में डरो नहीं। ड्यूरिंग अ विजिट टू अ ग्लास फैक्ट्री, मीरा नोटिस वर्कर्स हैंडलिंग अ व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस। यार ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा है, देखते हैं क्या है। Labeled X that was being used in the production process. Curious, she asked about its uses and learned that this compound is not only important in glass making but also plays a role in the soap industry. सोप इंडस्ट्री, यार सोप इंडस्ट्री, वॉशिंग सोडा भी हो सकता है, सोप इंडस्ट्री में कॉस्टिक सोडा भी हो सकता है। शी ऑल्सो डिस्कवर दैट इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट वाटर। ये है बेटा, ये रहा आंसर। ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा कि कहां छुपा है। अरे यार कुछ नहीं है, वो नहीं करते हो जो पैसेज आता है अंग्रेजी में, वही है। किससे प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट वाटर सोल्यूशन कॉल्ड ब्राइन। बेटा ब्राइन से प्रिपरेशन, ब्राइन से प्रिपरेशन किसकी की थी? कॉस्टिक सोडा NaOH की, क्लोर एल्कली प्रोसेस वही है। फिर कहानी कहानी कहानी, अब तो अपने को पता चल गया। बहुत सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स। बेटा ब्राइन से क्या बनता है याद है? ब्राइन में हम लोग पानी डालते थे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रिक करंट लगाते थे, क्या बनता था? NaOH बनता था। तो कंपाउंड एक्स क्या है? NaOH हो गया। तो राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो बेटा पहले केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या पूछा है इसका? कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। फिर क्या है? केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला NaOH। सॉल्व हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड एक्स फ्रॉम ब्राइन। तो भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस, सीधा ब्राइन से। तो NaCl, ये क्या हो गया? ब्राइन हो गया अपने पास। एक्वस लिख लो, और क्या डाल दो? पानी डाल दो। क्या लगा दो एरो के ऊपर? इलेक्ट्रिक करंट लगा दो, इलेक्ट्रिक करंट लगा दो। क्या बनेगा बेटा? NaOH, कॉस्टिक सोडा बन गया, एक्वस। और बेटा दो गैसेस निकलती थी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। जल्दी से इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक Na एक Na बैलेंस, क्लोरीन 2 हो गए बेटा, तो यहां पे 2 लगा दिया। अब यहां 2 लगा दिया तो Na के आगे यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन चेक करो, उधर 1 है इधर 2 है, तो यहां पे भी 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 2 4 बराबर हो गया। थोड़ी चीजें याद करो, ये कहां बनता था? कैथोड पे। क्लोरीन कहां बनता था? एनोड पे। और हाइड्रोजन कहां बनता था? कैथोड पे। याद कराया था आपको मैंने, कैसे? पार्सल चाइना, याद है? पार्सल चाइना, ऐसे आपने याद कर लिया था। पॉजिटिव एनोड क्लोरीन और कैथोड हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस रिएक्शन? क्लोर एल्कली। आर देयर एनी गैसेस? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द गैसेस? तो कैथोड एंड एनोड। क्लियर हो गया अपने को? क्लियर है? तो नाम क्या है? क्लोर एल्कली। क्या कोई गैसेस बनी है? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। कहां कहां पे? क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड। क्लियर है? हाँ बेटा बायो पे काम चल रहा है, उसके लेक्चर्स भी आएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2016, 17, 20, 24। भाई साहब क्या है? फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका डर खत्म। रवि वॉज हेल्पिंग हिज फादर रेनोवेट देयर हाउस, डंग 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 डंग। चला पकड़ते हैं, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है, देखा जाएगा इसके आगे। POP, हाँ चलो आओ। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस। बेटा जिप्सम आपको याद होगा क्या होता है? CaSO4.2H2O। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, क्या करते थे? इसको हम हीट कर देते थे 373 केल्विन में। क्या होता था? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। 1.5 मतलब 3/2, ये 1.5 हो गया। 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, बचा कितना? आधा। भाई 1.5 निकल गया तो आधा। CaSO4.12H2O, ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 यूजेस बताने हैं बेटा, तो क्या क्या यूजेस हो जाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के? बताओ भाई। घर में प्लास्टर होता है, नाम ही प्लास्टर है, तो प्लास्टरिंग के यूज हो गया। घर में प्लास्टर होगा, प्लास्टरिंग के यूज हो गया। और क्या यूज होता है? मैंने बताता था टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, टॉयज मेकिंग में यूज होता है, ये हो गया। और क्या यूज होगा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का?
किसी का कभी हाथ पैर टूटा है, प्लास्टर चढ़ता है, तो वो भी हो सकता है। इसको बोलते हैं बोन कास्टिंग। 2 ही पूछे थे, 2 तो हो गए, है ना। बोन कास्टिंग इसके लिए भी यूज होता है, सिरामिक इंडस्ट्री में यूज होता है, पॉटरी एंड सिरामिक। तो कोई 2 याद रखना यार, है ना, ठीक है। 3 पूछे तो यार घुमा घुमा के, हाँ फिक्सिंग बोन लिख, फ्रैक्चर में लिख देना, आ जाएगा, दे देगा एग्जामिनर नंबर, बोल देना फिक्सिंग बोन, प्लास्टर ऑन हैंड, दे देगा एग्जामिनर। साइंस का एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है तुम कितना रट के आए हो ना, और अगर देख रहा है तो वी शुड चेंज द साइंस टीचर्स इन इंडिया। तभी तो इस देश से साइंटिस्ट नहीं निकल रहे हैं, तभी तो आज के देश में देखो, आज की जनरेशन में साइंटिस्ट बनना एकदम बंद हो रहा है। चलो एक और सवाल, when few drops of universal indicator are added to 3 colorless solution XYZ, they produce green, red and blue color। यूनिवर्सल इंडिकेटर याद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है ग्रीन कलर, तो एक्स बेटा यहां पे हो गया। वाई दे रहा है रेड कलर, तो वाई बेटा यहां पे हो गया। जेड दे रहा है ब्लू कलर, ये रहा हमारा जेड। साफ समझ में आ रहा है बेटा, ग्रीन पे कितना पीएच होता है, ग्रीन बीच में एकदम, इधर क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर में इस तरफ क्या होते हैं सारे बेस, इस तरफ एसिड और बीच में न्यूट्रल। चलो सवाल, अरेंज द सॉल्यूशन XYZ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। बेटा अगर पीएच की बात करें तो यहां से पीएच कैसे शुरू होता है, यहां पे अपना 0 1 2 3 4 करते करते 7 14। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, ए पार्ट इंक्रीजिंग, सबसे पहले y, फिर y से ज्यादा किसका होगा x, फिर x से ज्यादा किसका होगा z। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच हो गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 3 सॉल्यूशन x, y और z विल चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस बिहेवियर। बेटा फिनोप्थलीन का कलर कौन चेंज करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, P स्टैंड्स फॉर फिनोप्थलीन, अनदर P स्टैंड्स फॉर पिंक, C स्टैंड्स फॉर कलरलेस। और ये इंडिकेटर और फिर बेस और एसिड, ये हो गया बेस, ये एसिड। तो बेटा कौन इसका कलर चेंज कर रहा है, एसिड में तो कलरलेस है, तो यानी बेस चेंज कर रहा है। तो बता दो कौन चेंज करेगा, बेस कौन है इसमें से, Z, तो दूसरा वाला कौन हो जाएगा Z। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर, भाई Z का हम देख रहे हैं pH 7 से बड़ा है, तो वो क्या है, बेसिक है, और बेसिक क्या करते हैं, फिनोप्थलीन का कलर चेंज करके पिंक कर देते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज बर्न्ड, जब सल्फर को बर्न करोगे क्या होगा, एंड द फ्यूम्स आर कलेक्टेड इफ वाटर इज, अच्छा जब सल्फर को बर्न करते हैं, पहला पार्ट उठाते हैं बेटा, जब आप सल्फर को बर्न कर दोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होगी, तो बेटा जब सल्फर बर्न होगा तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा अब देखो हमसे रिएक्शन तो पूछी नहीं है, तो तुम चाहो तो प्रोडक्ट ना लिखो, है कई प्रोडक्ट तो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, क्या बता तुम्हारे पास तो ये रिएक्शन ही नहीं है, ये रिएक्शन तो थी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो हम क्या जाने। उन्होंने रिएक्शन आपसे पूछी भी नहीं साहब, वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस, क्या होगा, तो होगा क्या, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। आप ये लिख देना कि जब आप सल्फर को बर्न करोगे तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। ये कैसी होगी, मैचस्टिक की जैसी स्मेल होती है, एक बर्न्ड मैचस्टिक की जैसी स्मेल होती है, वो आएगी। फिर क्या है, if water is added to the test tube containing the fumes and shaken well, how will the resulting solution behave with blue and red litmus। अब याद करो मैंने आपको सिखाया था सल्फर क्या है बेटा, नॉन मेटल है, और कहीं ना कहीं अब तुम्हें नहीं पता यहां क्या बनेगा, पर ऑक्साइड तो बनेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बेटा एक नॉन मेटल की ऑक्साइड बनेगी। और बेटा मैंने आपको सिखाया था नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक, कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। अगर ये एसिडिक है तो हमने क्या किया, एंड शेकन एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द फ्यूम्स एंड शेकन वेल, वाटर में डाल दिया बेटा इसको, हमने क्या किया, इस ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया, तो बेटा वाटर में डाल दिया तो कहीं ना कहीं एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये कैसा होगा, एसिडिक। पानी क्यों डाला बेटा, सोचो, अगर पानी नहीं तो एसिड, एसिड नहीं तो पानी डालते ही बेटा H+ एक्वस का प्रेजेंस हो जाएगा। ये सब आपको लिखना नहीं, समझा रहा हूं, लिखना ये सब नहीं है। हाँ पंजेंट स्मेल लिख सकते हो, सही है, बर्निंग सल्फर की स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, ये भी लिख सकते। अब बेटा
पानी में क्या, ये सब लिखना नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डालेंगे तो इसका एक्वस सोल्यूशन, और पानी डाल के ही एसिड एसिड बनता है, H+ आ गया। हाउ विल द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिहेव विद ब्लू एंड रेड लिटमस, बताओ बेटा। अब यहां से अगर मैं ब्लू लिटमस लगाऊंगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड। पर बेटा ये रिएक्शन तब नहीं होता अगर हम पानी नहीं लेते, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अगर गैसियस स्टेट में होती, गैसियस स्टेट में होती तो ये एसिड नहीं होती। याद है HCl गैस का देखा था, ड्राई HCl गैस को हमने क्या किया था, ड्राई ब्लू लिटमस से टेस्ट किया, कोई रिएक्शन, इसीलिए पानी का होना जरूरी है। हाँ, इज द प्रोडक्ट एसिडिक और बेसिक, जाहिर सी बात है एसिडिक है। व्हाट वुड हैपन इफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is treated with dry and blue litmus, which ion is responsible for the color change in this case? अब तो ये तो अपन ने पढ़ा है, सिलेबस में डायरेक्ट है एकदम, HCl गैस वाली कहानी, कि अगर हमारे पास HCl गैस है और इसको हमने ड्राई लिटमस से टेस्ट किया और फिर मॉइस्ट ब्लू लिटमस से टेस्ट किया, किस वाले में बेटा कलर चेंज होगा, ड्राई ब्लू लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं, और मॉइस्ट में क्या हो जाएगा, रेड। क्यों, क्योंकि मॉइस्ट में वाटर मिलेगा। HCl गैस एसिडिक नेचर की तो है पर एसिड के टेस्ट नहीं दे पाती जब तक वाटर नहीं मिलता। क्लियर। विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज, मैंने आपको बताया है कौन सा आयन है बेटा, तो या तो H+ एक्वस लिख के आना, या आप H3O+ हाइड्रोनियम आयन लिख के आना, दोनों में से कुछ भी लिख देना, नंबर बराबर मिलेंगे। अगर आपने H+ लिख दिया तो नंबर गए। एनसीईआरटी में साफ लिखा है H+ नहीं लिखना, H+ एक्वस या H3O+। H+ आयंस नहीं यार, वही मैं सोचूं तुम इतना कैसे तेज हो गए हो, तो तुम मेरे प्यारे गुड्डू ही। लिख दिया भाई, पूरी जनता ने H+, गए नंबर तुम्हारे, आ चुके साइंस में 100 नंबर ऐसे। रुला दिया रे मास्टर को तुमने, इतनी मेहनत खराब कर दी। कितनी बार पढ़ाया था पहले तुमको कि H+ एक्वस H3O+ लिखना, H+ मत लिखना, वही H+ लिख दिया कमेंट में भैया। अरे एक बच्चा कह रहा बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है तो H+ लिख दोगे, स्ट्रेस है तो H+ थोड़ी लिख दोगे। सारी बेटा हमें, सारी मत बोलिए, सारी की सारी भाई, सारी वारी हमें नहीं, सॉरी बेटा आप खुद को बोलिए, गया नंबर। कोई बात नहीं बेटा, अभी पेपर में टाइम है, अभी तो 4 दिन का गैप है, फिट कर देंगे दिमाग में तुम्हारे। सब फिट हो जाएगा, सही है। क्लियर, चलो खत्म, खेल खत्म। चलो बेटा बहुत बढ़िया, खेल खत्म, पैसा हजम।